मित्रों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय SDSST पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संधि और संधि में स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका नाम है गुण स्वर संधि। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को पढ़ाया है दीर्घ स्वर संधि, और उस दीर्घ स्वर संधि को आपने बहुत विधिवत पढ़ा, आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा। यदि जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस क्लास को नहीं ज्वाइन किया है, तो उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहीं से देख सकते हैं। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा वीडियो, हमारी क्लास एक बार ज्वाइन कर लिया, देख लिया, तो निश्चित रूप से आपको किसी भी दूसरे वीडियो, दूसरे क्लास को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और व्याकरण का जितना भी महत्वपूर्ण भाग है वो सब बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। किसी भी प्रकार से आपको कोई कठिनाई होने वाली ही नहीं है। और यदि आपने इन सारे वीडियोस को ढंग से देख लिया, अच्छे से देख लिया, तो निश्चित रूप से संधि का कोई भी पार्ट, किसी भी तरीके की संधि आपसे छूटने वाली नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें, अच्छी क्लासें मिलती रहें। देखिए, व्याकरण से संबंधित जितना भी पार्ट है, वो चाहे संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, विग्रह, रस, छंद, अलंकार, साहित्य का इतिहास, जितना कुछ भी आप पढ़ना चाहें वो सब हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। और मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आप एक कदम सफलता की ओर जरूर बढ़ेंगे। तो साथियों, देर न करते हुए हम अपने वीडियो की तरफ, अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि गुण संधि का जो मेन पार्ट है, इसकी जो परिभाषा है वो क्या कहती है और कैसे गुण स्वर संधि होती है। देखिए, संधियां, जैसे हमने स्वर संधि आपको पढ़ाया, तो स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयात स्वर संधि, यण स्वर संधि, पूर्व रूप, पर रूप, ये सभी पार्ट आपको लिखा दिए। तो आज के इस भाग में हम सिर्फ देखेंगे गुण स्वर संधि। स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर जो इसकी परिभाषा लिखी है कि इसको हम कैसे कहेंगे कि ये गुण स्वर संधि है, यानी इसको हम कैसे कहेंगे, मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा आपको, और निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। कहीं भी अगर इस तरीके की कोई भी संधि आएगी गुण स्वर संधि के अंतर्गत, तो आपसे गलत होने वाला नहीं है। आज के बाद आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, यहां पर लिखा है यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और ऋण स्वर आए, तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ, अर्थ। देखिए क्या कहा गया है, छोटा आ और बड़ा आ के बाद। छोटा आ, जैसे यहां पर लिखा है छोटा आ और लिखा है बड़ा आ, तो छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद कोई भी, जैसे यहां पर बताया गया छोटी ई या बड़ी ई, अगर छोटी ई या बड़ी ई आती है तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यदि यहां पर ई नहीं आती है, जैसे मान लीजिए यहां पर ई नहीं आती है और यहां पर आता है छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा ओ। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ भी नहीं आता है, अगर आता है ऋण, छोटा आ या बड़ा के बाद अगर ऋण आता है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अर्थ। ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी उदाहरण हैं, इन सभी उदाहरणों को हम बारी बारी से समझेंगे। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई
आती है तो ए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ, और ऋण आता है तो अर। ठीक है, इस प्रकार से ये इतना हो जाएगा। अब यहां पर जैसे उदाहरण दिया गया है, देखिए लिखा सत्येंद्र। क्या लिखा है? सत्येंद्र लिखा है। अगर हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे, ये हमारा संधि युक्त शब्द लिखा हुआ है, अगर हम इसका विच्छेद करेंगे, देखिए संधि में क्या करते हैं, संधि में करते हैं विच्छेद। तो अगर हम सत्येंद्र की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सत्य धन इंद्र। सत्य धन इंद्र। अब जैसे यहां पर आया सत्य धन इंद्र, यहां पर हम देख सकते हैं, देखिए जब हम सत्य कहते हैं तो यहाँ किसका उच्चारण होता है? यहाँ उच्चारण होता है आ का। यहाँ किसका उच्चारण होता है? उच्चारण होता है आ का। और इसके बाद यहाँ पर छोटी पहले से लिखी हुई है, तो आ धन ई बराबर मिलकर के क्या हो गया? ए। यहाँ पर सत्येंद्र ऐसा लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से ये हो गया सत्येंद्र। इसके बाद देखते हैं, जैसे लिखा है राकेश। जैसे क्या लिखा है? राकेश। अगर हम राकेश की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? राका धन ईश। राका धन ईश। बिल्कुल उसी प्रकार से अभी यहां देखा था छोटा आ आया था, और यहां पर जब हम का लिखे, अब का में देखते हैं का में क्या आ रहा है। यहां पर आ रहा है बड़ा आ, क्योंकि हम कह रहे हैं राका, राका धन ईश। अब यहां पर देखते हैं बड़ा आ धन बड़ी ई बराबर क्या हो गया? ए। यहां पर देखिए लिखा है राके। क्या लिखा है? राके। तो राकेश हो गया, राका धन ईश बराबर राकेश। इसी प्रकार से लिखा है कमलेश। अगर हम कमलेश की संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? कमलेश की संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा कमल धन ईश। कमलेश की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? कमल धन ईश हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं परोपकार। अब परोपकार की अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? पर धन उपकार। पर धन उपकार। अभी जैसे कि हमने परिभाषा में बताया था कि जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और अब यहां पर आप लोग ओ देख रहे हैं कि ओ कैसे आया। देखिए यहां पर जब हम रा कहे, पर का रा, और रा का जब हम बोल रहे हैं, रा बोल रहे हैं, तो उच्चारण किसका हो रहा है? छोटा आ का। और यहां पर छोटा ऊ पहले से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? ओ, परो। क्या हो गया? परो, परोपकार। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। आगे देखते हैं, लिखा है नवोढ़ा। क्या लिखा है? नवोढ़ा। अब हम नवोढ़ा की संधि विच्छेद अगर करेंगे तो हो जाएगा नव धन ऊढ़ा। नव धन ऊढ़ा। नव धन ऊढ़ा। अब यहां पर वही बात फिर आ गई, जब हम कहें नव आ का उच्चारण हुआ और यहां पर बड़ा ऊ, तो आ धन ऊ बराबर ओ। देख रहे हैं, ओ यहां पर आ गया, ओ यहां पर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से यहां इन तीनों में देखिए ए लिखा है और यहां पर ओ लिखा है। इसी प्रकार से लिखा है जलोर में। इसी प्रकार से क्या लिखा है? जलोर में लिखा हुआ है। और जलोर में देख लीजिए, अगर हम जलोर की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? जल धन उर्मी। क्या हो जाएगा? जल धन उर्मी। जल धन उर्मी। जलोर्मी, जल धन उर्मी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, लिखा है महोदय। क्या लिखा है? महोदय। तो यहां पर हो जाएगा महाधन उदय। क्या हो जाएगा? महाधन उदय। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर महाधन उदय। अब यहां पर बड़ा आ और यहां पर क्या हुआ? यहां पर हो गया छोटा ऊ और दोनों को मिला दिया गया तो क्या हो गया? ओ। दोनों को मिला दिया गया तो क्या हो गया? ओ, अर्थात महोदय। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, जैसे लिखा है गंगोदक। जैसे क्या लिखा है? गंगोदक।
इसकी जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, गंगा धन उदक। क्या हो जाएगा, गंगा धन उदक, गंगा धन उदक। यहां पर देखते हैं गंगा धन उदक। फिर देखते हैं, जैसे हमने कहा गंगा, यहां पर आ गया आ, और यहां पर क्या है, उ। आ धन उ बराबर क्या हो गया, आ धन उ बराबर क्या हो गया, ओ, बराबर हो गया ओ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इतनी संधियां हो गई। आगे देखेंगे अभी, आगे देखते हैं। देखिए यहां पर हो गया महोर्जा। जैसे अभी यहां पर देखा गंगा धन उदक, इसके बाद यहां पर क्या आया, बड़ा आ धन उ बराबर क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, जैसे लिखा है महोर्जा। यहां पर जब हम महोर्जा की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा। ठीक है, इस प्रकार से जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महाधन ऊर्जा हो जाएगा। अब यहां पर भी वही बात आ गई, बड़ा आ धन बड़ा ऊ बराबर ओ, बड़ा आ धन बड़ा ऊ बराबर ओ। इसके बाद देखते हैं, जैसे लिखा है महर्षि। क्या लिखा है, महर्षि। अगर हम महर्षि की संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, यहां पर लिखा है बड़ा आ और बड़ा आ, यहां पर क्या है, यहां पर है ऋण। जैसा कि हमने परिभाषा में बताया है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि ऋण आता है तो ऋण आने पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, अर हो जाता है। अब यहां पर देखते हैं, जैसे हम कहते हैं ब्रह्म, जैसे क्या कहते हैं, ब्रह्म, ब्रह्म ऋषि। ठीक है, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, सप्तऋषि, देव ऋषि। इस प्रकार के जितने भी उदाहरण होंगे वो सभी ऐसे ही हो जाएंगे। जैसे लिखा है महर्षि, उसी प्रकार से हो जाएगा सप्तऋषि। अब अगर हम सप्तऋषि की संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि। ठीक है, तो यहां पर सप्त धन ऋषि। अब यहां पर उच्चारण हो गया छोटा आ का, और यहां पर क्या है, यहां पर है ऋण। ठीक है, तो यहां पर दोनों में मिला करके क्या हो गया, अर, सप्तर, अर का उच्चारण हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से यहां पर कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। आगे देखते हैं, जैसे लिखा है उमेश। जैसे क्या लिखा है, उमेश लिखा है। अब अगर हम उमेश की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उमेश की संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा उमा धन ईश। क्या हो जाएगा, उमा धन ईश। ठीक है, वही कंडीशन है यहां पर, बड़ा आ धन बड़ी ई बराबर ए, बड़ा आ धन बड़ी ई बराबर ए, तभी यहां पर हो गया उमेश, उमेश हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से नरेंद्र, इसी प्रकार से क्या हो गया, नरेंद्र, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, आ धन ई बराबर ए, नरेंद्र। ठीक है, एक उदाहरण और बचा है, इसको देखते हैं। जैसे लिखा है मानवोचित। जैसे क्या लिखा है, मानवोचित, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मानव धन उचित, मानव धन उचित। अब यहां पर देखिए, जैसे हमने लिखा मानव, मानव में वा में आ का उच्चारण हो रहा, वा जब कहते हैं तो आ का उच्चारण हो रहा है, और इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद है यहां पर उ, तो दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया, ओ। इस प्रकार से अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं, किसी भी संधि में किसी भी तरीके का यदि डाउट हो तो आप बिल्कुल विधिवत देख सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा सत्येंद्र, सत्य धन इंद्र, राकेश, राका धन ईश, कमलेश, कमल धन ईश, परोपकार, पर धन उपकार, नवोढ़ा, नव धन ऊढ़ा, जलोर्मि, जल धन ऊर्मि, जल धन ऊर्मि। यहां पर विधिवत देख लीजिए, हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी।
तो यहाँ पर विधिवत देख लीजिए, जलोन जल धन ऊर्म यानी छोटा आ, धन बड़ा ऊ। इसके बाद देखते हैं महोदय, महाधन उदय, महाधन उदय। फिर यहां पर देखते हैं गंगोदक, गंगा धन उदक, महोर्जा, महाधन ऊर्जा, महर्षि, महाधन ऋषि, सप्तऋषि, सप्तधन ऋषि, उमेश, उमाधन ईश, नरेंद्र, नर धन इंद्र, मानवोचित, मानव धन उचित। तो साथियों ये इतनी संधियां हैं और ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं, सभी स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि स्वर के बाद स्वर के मिलने से ही गुण संधि स्वर संधि होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा गुण स्वर संधि। साथियों ये क्लास, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में अगली संधि के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।